हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होगा? समांतर क्या है कि सम प्लस अंतर, इसी से तो बना है। तो सम का मतलब तो समान हो गया और अंतर किसी की तुलना करते हैं तो वो अंतर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होगा? समान अंतर। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसके प्रत्येक पद में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 ये है, ठीक है। ये एक श्रेणी है। इसके प्रत्येक पद के अंतर की यदि बात करें तो 1 और 3 2 का अंतर हो गया, 3 और 5 2 का अंतर है, 5 और 7 2 का अंतर है। तो ये जो अंतर है समान है, ये तो ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और इस समांतर श्रेणी में ये जो पद है ये इसका प्रथम पद कहलाता है। ये क्या है? एक क्या है इसका? प्रथम पद। प्रथम पद को ए या A1 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पद है इसका, A2 से व्यक्त करते हैं। A2 का मतलब क्या हुआ? दूसरा पद। ये तीसरा पद है 5, A3 से व्यक्त करेंगे तीसरा पद। ये चौथा पद है, चौथा पद। इसी प्रकार आगे कौन सा आएगा? 5वां। और आगे कौन सा आएगा? 10वां भी आएगा, 15वां, 20वां, और मान लेते हैं ये लास्ट में nवां पद है, तो फिर इससे an से व्यक्त कर दें। an का मतलब क्या होगा? nवां पद। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी आपने ये बताया कि इनके प्रत्येक पद में अंतर समान है। वो अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। कैसे निकाला आपने वो अंतर? इस 3 में 1 को घटा करके, मतलब वो जो अंतर है वो आपने निकाला A2 में से A1 को घटा करके, और तीसरे में से आपने दूसरे को घटाया, 5 में से 3 को घटाया तब 2 आया, तीसरे में से दूसरे को घटाया, और चौथे में से तीसरे को घटाया, A4 माइनस A3। और ये जो अंतर आपने निकाला था वो अंतर क्या हुआ? बराबर। तभी तो आपने इसको क्या कहा कि ये समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ रही है? तो समांतर श्रेणी में जो ये प्रत्येक पद का अंतर है ये क्या होगा? समान होगा। और ये जो अंतर है इस अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। इस अंतर को क्या कहेंगे? सार्व अंतर। और इसको d से व्यक्त करेंगे। d का मतलब क्या होगा? इस पद में जो अंतर है वो सार्व अंतर है, वो d है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये प्रथम पद है तो ये प्रथम पद तो अपने आप में स्वयं पद ही है। ये दूसरा पद है, ये कैसे आया भाई? प्रथम पद क्या था आपका? 1। प्रथम पद क्या था? 1। इस 1 में आपने ये जो अंतर है कितना? 2, वो जोड़ने पर ही तो आपका ये 3 आया था। फिर अगला पद कैसे आया? ये जो पद था इसमें आपने एक बार और d जोड़ दिया, तब आपका 5 आ गया। फिर 1 में 2 प्लस 2 ये पद आ गया ये तो, और इसमें एक बार और उसी अंतर को जोड़ दिया, क्योंकि अंतर तो वही जोड़ेगा, समान अंतर है तभी तो ये समांतर श्रेणी है, तब आपका 7 आ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो आपका क्या है? A2। तो ये A2 कैसे आया? 1 क्या है? प्रथम पद, प्लस 2 क्या है? 2 सार्व अंतर ही तो था इसका। प्रत्येक पद में अंतर कितने का था? 2 का सार्व अंतर था। तो a में क्या जोड़ा आपने? d जोड़ा। यहाँ पर 1 क्या है? a, प्लस 2 क्या है? d, फिर ये 2 क्या है? d। तो ये क्या बन गया? a प्लस d कितना हो गया? 2d हो गया। इसी प्रकार ये 1 a प्लस ये क्या है? d, ये क्या है? d, ये क्या है? d। तो ये सार्व अंतर ही तो है प्रत्येक पद का, तो ये क्या हो गया? a प्लस 3d हो गया। तो यहाँ पर देखो, प्रथम पद तो अपने आप में प्रथम पद ही रह गया। A1 कह दो या A कह दो,
लेकिन दूसरा पद a2 कैसे आया, a2 बराबर a प्लस b ये वाला, और a3 क्या हुआ, a3 हुआ a प्लस 2d। इसी प्रकार a4 क्या हुआ, a प्लस 3d। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर देखो चौथा पद है, तो चौथा पद कैसे आ रहा है, प्रथम पद में ये जो 4 है ना, इस 4 से एक कम डी जुड़ रहा है, 4 से एक कम कितना, 3d। इसी प्रकार पांचवें पद की बात करूं तो प्रथम पद में 5 से एक कम यानी 4d जुड़ेगा। इसी प्रकार 10वें पद की मैं बात करूं तो प्रथम पद में 10 से एक कम 9d जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे 20वां पद निकालना है आपको, 20वां पद, तो 20वां पद क्या होगा, प्रथम पद में जोड़ो किसको, 20 से एक कम d, 20 से एक कम कितना हो गया, 19d, ये जोड़ो। इसी प्रकार जब nवां पद ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद में जोड़ो किसको, n से एक कम d को, ये जोड़ो, और ये आपका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बन गया। यहाँ पर ये क्या है, an का मतलब है nवां पद, a का मतलब क्या होगा, a का मतलब है प्रथम पद, n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d का मतलब क्या है, सार्व अंतर। आ गई बात समझ में। इस प्रकार इनको व्यक्त करते हैं। तो ये मेन सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। अब जैसे 20वां पद ही निकाला था, इसी से निकला है, n का मान कितना है, 20वां पद, तो n का मान 20 हो गया, n की जगह 20 रखेंगे, a 20 बराबर 1 प्लस 20 माइनस 1 d, 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 19d आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं जब आपके पास a और b ये दो मान दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर a का मान कितना है, 1, इस समांतर श्रेणी में a का मान कितना है, 1, और सार्वंतर d कितना है, 2। और अब ये कह दे कि बताओ इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कि 20वां पद a 20 से तो व्यक्त करेंगे, और ये होगा a प्लस 19d। अब a का मान तो 1 प्लस 19 इंटू डी का मान 2, तो 1 प्लस 19 38, और ये कितने हो गए, 39। भाई इसका 20वां जो 20वें नंबर पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार जो 20वें नंबर पर आएगा वो कितना आएगा, 39 आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो समांतर श्रेणी यदि दी हुई है तो प्रथम पद और सार्व अंतर बता सकते हो, और यदि प्रथम पद और सार्व अंतर यदि आपको मिल गया तो उस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। जैसे और प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लो प्रश्न ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, एक एपी दी हुई है, इसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, इसको ज्ञात करो। ये कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है भाई, उसका प्रथम पद ज्ञात करो और सार्व अंतर डी ज्ञात करो। और समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका मतलब है इसी प्रकार ये लगातार चल रही है। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है, जो शुरू में आएगा वो प्रथम पद है, तो ए प्रथम पद ए से व्यक्त करते हैं, तो प्रथम पद कितना है यहाँ पर 6 है। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था कि अगले पद में पहले वाले को घटा देते हैं, वही तो है। तो सार्वंतर डी क्या होगा, दूसरे में पहले को घटा दो, तो दूसरा पद कितना है 9, 9 में पहला कितना है 6, घटाने पर कितना आ गया 3, तो सार्वंतर कितना हो गया 3। अब यहाँ पर सारे अंतर नहीं निकालने आपको, क्यों नहीं निकालने, क्योंकि प्रश्न में इसने पहले कह दिया कि ये एक समांतर श्रेणी है,
और जब ये समांतर श्रेणी है तो सारे अंतर क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए यहाँ पर एक ही अंतर दर्शाना है कि ये सार्व अंतर 3 है। बात समझ में आ गई। और आगे है जैसे 3/2, 1/2, -1/2, ये समांतर श्रेणी के पद है, -3/2 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए क्या होगा, जो शुरू में आ रहा है, कितना है, 3/2, ठीक है। अब क्या निकालें, अब सार्वंतर क्या होगा, दूसरे में पहले को घटा दो, दूसरा पद कितना है, 1/2 घटाओ पहला कितना है, 3/2, तो ये d बराबर क्या होगा, 2 तो लघुत्तम आ जाएगा, 1 -3 माइनस का 2 बचेगा और बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और d का मान कितना आ गया, -1। प्रथम पद कितना है, 3/2, सार्वंतर कितना है, -1। और यदि समांतर श्रेणी देखें, जैसे मान लो 1 -2 -5 -8 एंड सो ऑन, ये है। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद a कितना है, 1। सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, a2 -a1 से, दूसरे में पहले को घटा करके, तो d बराबर क्या होगा, दूसरा कितना है, -2 माइनस पहला कितना है, 1, कितना गया, -3। बात समझ में आ रही है ना। तो कोई भी समांतर श्रेणी है उसके सार्वंतर और प्रथम पद बता सकते हैं, -1, 1/4, 3/2, ये एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद कितना है इसमें, शुरू में देखो क्या है, -1। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर दूसरे में घटाओ किसको, पहले को, पहला देखो -1 है और एक ही सूत्र में a2 -a1 ये बनता है ना, लेकिन एक ये माइनस का प्लस हो जाएगा और इसको हल करेंगे, लघुत्तम आ गया 4, 1 + 4 कितना हो गया, 5/4 सार्वंतर। इस प्रकार यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसके प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। फिर आगे ये सार्व अंतर दे दे डी और प्रथम पद दे दे, तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात करेंगे, कब, जब प्रथम पद और सार्व अंतर भी दिया हुआ है तब समांतर श्रेणी ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये कह दिया a बराबर दिया हुआ है -1 और d बराबर दिया हुआ है 3/2, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। जब आपको ये कहे कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए तब कम से कम 3 पद तो आपको निकालने ही है, ठीक है, ज्यादा निकाल दो आपकी मर्जी है, बाकी कम से कम 3 पद निकालने। तो इसमें प्रथम पद तो क्या होगा, a प्रथम पद ही तो होता है, वो तो हो गया -1। अब दूसरा पद निकालें, दूसरा क्या होगा, a2, और a2 क्या होता है, a + d होता है, प्रथम पद में एक d जुड़ने पर आता है। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है, -1 प्लस सार्वंतर d कितना है, 3/2, तो a2 क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2 लघुत्तम, इसके बटे में 1 -2 + 3 और ये आ गया प्लस का 1/2 आ गया दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा पद निकालें, तो तीसरा क्या होगा, a + 2d, जोन सा भी पद होता है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद में अपने से एक कम d जुड़ता है। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है, -1 प्लस 2 गुणा d, d कितना है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a3 बराबर -1 प्लस 3 और प्लस का कितना बच गया, 2 बच गया। अगर और भी निकालना चाहते हो आगे पद, जैसे चौथा पद, तो चौथा पद क्या होगा, a + 3d, प्रथम पद में अपने से एक कम d जुड़ेगा, ठीक है। अब प्रथम पद कितना है, -1 प्लस 3 गुणा d कितना है, 3/2, तो ये हो गया a4 बराबर -1 प्लस ये हो गया 3/2, इसके बटे में 1 है, लघुत्तम आएगा तो 2 माइनस का
और प्लस के 2, तो A4 बराबर 7 बच गए और बटे में 2। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो एक, तो माइनस का 1 है प्रथम पद, तो दूसरा पद क्या आया 1/2, तीसरा पद क्या आया 2 और चौथा पद क्या आया 7/2। डैश डैश लगा दो, कम से कम 3 पद निकाल लें, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने 4 पद निकाल दी। ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो है -1 और सार्व अंतर की यदि बात करें तो वो आएगा 3/2। आ गई बात समझ में? और है जैसे मान एक का मान दिया हुआ है -1.25 और सार्व अंतर d दिया हुआ है -0.25। ये अब कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो प्रथम पद तो कितना है -1.25, प्रथम पद हो गया। अब कौन सा निकाले दूसरा A2 क्या होगा A प्लस B। A क्या है A है -1.25 प्लस D क्या है माइनस का 0.25। ये हो गया। तो A2 बराबर -1.25 माइनस 0.25 और ये कितना हो गया -1.5। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे तीसरा पद निकालें तो तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D होगा। A का मान कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है माइनस का 0.25। ये हो गया। तो A3 बराबर -1.25 इसका गुणा करेंगे -0.50 और ये कितने हो जाएंगे माइनस की 1.75। बात समझ में आ रही है ना? आगे चौथा पद भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। चौथा पद क्या होगा A4 A प्लस 3D। A का मान कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू D कितना है -0.25। तो A4 बराबर -1.25 माइनस 0.75 और ये कितना हो गया माइनस का 2.00। ये हो गया। तो समांतर श्रेणी क्या आएगी AP समांतर श्रेणी। ये आ गई। प्रथम पद तो कितना है -1.25, दूसरा पद कितना है -1.50, तीसरा पद कितना है -1.75, चौथा पद कितना है -2। ये हमारी समांतर श्रेणी आ गई। इसका मतलब यदि समांतर श्रेणी दी हुई है तो हम प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल सकते हैं, और यदि सार्व अंतर और प्रथम पद दिया हुआ है तो हम समांतर श्रेणी भी निकाल सकते हैं। और जब प्रथम पद और सार्व अंतर हो तो समांतर श्रेणी भी निकाल सकते हैं और इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये कहता कि इसका 10वां पद ज्ञात करो, तो इसका 10वां पद क्या होता A10 बराबर A प्लस 9D, यही तो होता। तो A का मान तो कितना है -1.25 प्लस 9 इंटू D का मान कितना है -0.25। ये आता। तो A10 बराबर -1.25 25 माइनस के 2.25। ये हो गया। और ये माइनस के कितने हो जाते 50 और ये 4.50। बात समझ में आ गई ना? कर सकते हो ना इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पर तो हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी दी हुई है तो, लेकिन अगर ये कहे कि जांच करके बताओ कि समांतर श्रेणी है या नहीं, उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस कंडीशन में प्रत्येक पद का अंतर निकालना होता है। जितने भी पद दिए हुए सभी के अंतर देखेंगे, यदि सभी के अंतर समान है तब तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे और देखते हैं प्रश्न।
जैसे अब आगे क्वेश्चन है, यदि निम्न समांतर श्रेणी में है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न है, पहला है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 2 5/2, 3 7/2। नंबर 2 है √2 √8 √18 √32। नंबर 3 a² a³ a⁴। ठीक है। और 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 डैश। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि निम्न समांतर श्रेणी में, अब प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, आपको जांच करनी है। यदि ये समांतर श्रेणी में होंगी तो अगले दो पद और ज्ञात करनी होंगे। तो हम पहला सवाल लेते हैं इसका। पहले जांच करें हम, तो जांच किस प्रकार करते हैं, प्रत्येक पद में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो प्रत्येक पद का अंतर निकालेंगे। चलो तो निकालो प्रत्येक पद का अंतर। पहले इन दोनों का निकालते हैं। क्या करेंगे, a2 में a1 को घटाएंगे। तो a2 कितना है 5/2, घटाएंगे a1 कितना है 2। तो d बराबर 2 आ जाएगा लघुत्तम 5 - 4 1/2। ये आ गया भाई अंतर इन दोनों का। तो अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अब d बराबर किससे निकालेंगे, a3 - a2 से। चलो a3 क्या है 3 - a2 कितना है 5/2। तो d बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 2, और ये हो जाएगा 6 - 5 1/2। इसका भी अंतर निकाल लिया। अब इसका अंतर निकालो, d बराबर a4 - a3। a4 कितना है 7/2 - a3 कितना है 3। तो सारवंत्र d बराबर 2 लघुत्तम 7 - 6 कितना आ गया 1/2। तो यहां पर देखो प्रथम दो पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर और इन दोनों पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। मतलब a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, ये जो सारा अंतर d है ये सभी में बराबर आ रहा है। और कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। आता है यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को व्यक्त करते हैं AP से। ठीक है। अब आगे ये कह रहा था कि यदि समांतर श्रेणी है ना तो आगे के दो पद और निकालो। यहां पर देखो ये प्रथम है, पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमें निकालना कौन सा है, पांचवा और छठा। दो पद ये तो आगे के। तो जैसे पांचवा निकाली तो पांचवा पद क्या होगा भाई, a + 4b, ये तो होगा। अब a क्या होता है, a प्रथम पद होता है, और प्रथम पद कितना है इसमें 2 है। तो 2 + 4 × d हमने निकाल लिया, कितना आया 1/2। ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो पांचवा पद कितना है 4। छठा पद क्या होगा a6, कैसे निकालेंगे, a + 5d से। a क्या है प्रथम पद कितना है 2 + 5 × d कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 5/2, लघुत्तम यहाँ पर 2। तो a6 बराबर 2 दूनी 4 और 5 9/2। तो पांचवा पद तो कितना आ गया 4, और छठा पद क्या आ गया 9/2। तो इसके आगे के दो पद ये निकल गए। बात समझ में आ गई। और यदि ये अंतर ही बराबर नहीं होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती तो अगले ये दो पद नहीं निकालते। बात समझ में आ गई। अब जैसे ये दूसरा है,
अगला है अंडर रूट 2, प्रथम पद है ये, दूसरा a2, ये a3 और ये a4। पहले तो ये अंतर देखिए कि इनमें अंतर समान है या नहीं। तो d, दूसरा सवाल है d बराबर a2 माइनस a1, पहले तो इससे निकालें। a2 कितना है अंडर रूट 8 माइनस a1 कितना है अंडर रूट 2, ये हो गया। तो d बराबर 8 को 4 गुना 2 लिखें, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये 1 अंडर रूट 2 बच गया। भाई यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, जैसे ऐसे घटाते हो ना आप, 2x माइनस x बराबर x, ये तो करते हो कि 2x में से 1x घट गया तब x बच गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 तो ये है और ये है 1 अंडर रूट 2, तो 1 प्लस का अंडर रूट 2 बच गया। इसी प्रकार ये अंतर आ गया। अब इन दोनों पदों का अंतर निकालें। सारा अंतर d कैसे निकालें, a3 माइनस a2 से। तो a3 कितना है अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। तो 18 को क्या लिखें 9 गुणा 2, भैया 18 भी लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और 8 को 4 गुणा 2, तो 9 में 3 हो गया बराबर अंडर रूट 2 माइनस 4 का 2 हो गया और 1 2 बच गया उसके अंदर। तो 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बच गए। ठीक है, ये अंतर आ गया इन दोनों पदों का। अब इन दोनों पदों का निकालो। सारा अंतर d किससे, a4 माइनस a3 से। a4 कितना है अंडर रूट 32 माइनस a3 कितना है अंडर रूट 18। तो इस 32 को क्या लिखें 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। 18 को क्या लिखें 9 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हो। 32 के अभाज्य गुणनफल करो 16, फिर 2 का मान 8, 2 4 2 2 1, ये आ गया। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 2 दूनी 4 तो बाहर निकल गई भाई, 1 2 इसमें बाहर निकल गया, 1 2 इसमें बाहर निकल गया। इसका जोड़ा बना नहीं है, इसके अंडर रूट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, d बराबर 4 अंडर रूट 2 माइनस ये हो गया 3 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 बच गया। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, सारा मतलब समान आ रहा है ना, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर d जो है वो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 वो सारे अंडर रूट 2 आ रहे हैं। अतः यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो आगे के 2 पद और निकालने। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये पद निकालने। तो पांचवा क्या होगा a प्लस 4d, a का मान कितना है 2 प्लस 4 गुना d का मान कितना है अंडर रूट 2, तो ये हो गया 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। सॉरी यहाँ पर a का मान है अंडर रूट 2, ये पहले वाले प्रश्न में देख लिया, दूसरे में अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, a का मान है ये अंडर रूट 2, तो ये a5 बराबर कितने हो गए 4 अंडर रूट 2, तो ये और एक ये कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। या अगर इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिखते हो तो देखो ये अंडर रूट के बाहर है ना, तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा अंदर 25, क्योंकि तभी तो इसका वर्गमूल 5 बाहर निकलेगा और 2 अंदर पहले से है, इसलिए ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार छठा पद निकालें तो क्या होगा a प्लस 5d, a अंडर रूट 2 प्लस 5 गुणा d कितना है अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 तो ये और एक ये कितना हो गया 6 अंडर रूट 2 हो गया। और जब ये 6 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 36 बनकर जाएगा गुणा 2 और ये हो गया अंडर रूट 72। आगे के पद निकल गए। बात समझ में आ गई, कर सकते हो ना। अगला सवाल है a स्क्वायर a क्यूब a की घात 4। तो यहाँ पर सारा अंतर d निकाले किससे a2 माइनस a1 से। तो a2 देखो क्या है यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस a1 कितना है a है, तो सारा अंतर d आ गया। इन दोनों में a कॉमन है बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बच गया a माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1, ये बन गया a इंटू a माइनस 1। इसी प्रकार अब इन दोनों का अंतर निकालें तो d बराबर a3 माइनस a2, a3 कितना है a क्यूब माइनस a2 कितना है a स्क्वायर
तो d बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया a माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1। ये देखो आप सारे अंतर समान आ रहे हैं क्या, समान नहीं है ना, यहाँ पर तो a है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, इसका मतलब a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2। जब ये दो पद समान नहीं है इनमें तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह AP नहीं है। बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सार्वंत्र डी निकालने, पहले तो इन दोनों से निकालें a2 माइनस a1। a2 कितना है भाई 3 प्लस अंडर रूट 2 ये हो गया, माइनस a1 कितना है 3। तो सार्वंत्र डी बराबर होगा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अंडर रूट 2। अब इन दोनों का अंतर निकालें, d बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये तो है आपका a3 माइनस a2 कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान रखना यहाँ पर बाहर चिन्ह माइनस का है, अंदर का चिन्ह बदलेगा। जब 2 या 2 से अधिक पद हो तो उसको कोष्टक में लिख लिया करो ताकि अंदर के चिन्ह आसानी से बदले जा सके, ठीक है, वरना ध्यान नहीं रहेगा। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 प्लस का है और 1 अंडर रूट 2 ये माइनस का है, तो 1 बच गया ना। तो यहाँ पर देखो ये अंतर समान है या नहीं, समान है ना। जो भी समांतर श्रेणी या जो भी श्रेणी दी हुई है उसके प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 5 पद दिए हुए हैं और अगर एक पद में भी अंतर समान नहीं है ना तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ पर सार्वत्रिक d का मान समान आ रहा है, तो यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है अंडर रूट 2। अतः क्या हुआ, अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब यदि ये समांतर श्रेणी है तो आगे के दो पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आगे के दो पद कौन से होंगे, ये तो प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ और पंचम, ये दो पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चतुर्थ a4 क्या होगा, a4 होगा a प्लस 3d। अब a का मान देखो कितना है, प्रथम पद कितना है इसमें 3 प्लस 3 गुणा d कितना है अंडर रूट 2। तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा आपका चौथा पद। इसी प्रकार जब पांचवा निकालेंगे a5 क्या होगा a प्लस 4d। a का मान कितना है 3 प्लस 4 इंटू d का मान कितना है अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। आगे के पद निकल जाएंगे। तो इसका मतलब यदि समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई श्रेणी दी हुई है वो समांतर है या नहीं इसकी जांच भी हम कर सकते हैं, और यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के पद निकाल सकते हैं। और जब प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर nवा पद ज्ञात करने का एक सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी से निकाल रहे हैं हम ये चौथा पद पांचवा पद, उसी के सूत्र का प्रयोग करके ये प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ गई। कल 5.2 के सवालों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।